किसी भी काम की शुरुआत में अगर हम उससे जुड़ी सभी जरूरी बातें समझ लेते हैं तो हमें सफलता मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। पुराने समय में एक व्यक्ति अपने गांव के लोगों के छोटे छोटे काम करके किसी तरह खाने व्यवस्था करता था। उसके परिवार में कोई नहीं था, वह अकेला था। एक दिन गरीबी से तंग आकर उसने सोचा कि उसे बड़े नगर में जाना चाहिए। वहां ज्यादा काम मिलेगा और ज्यादा धन कमाने के अवसर मिल सकते हैं। वह व्यक्ति गांव के करीब स्थित बड़े नगर पहुंच गया। गांव से निकलने के बाद जब वह नगर में पहुंचा तब तक उसने कुछ खाया नहीं था। भूख की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने वहां के लोगों से खाने देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। भूख से बेहाल होकर पर रास्ते में ही बैठ गया। तभी एक सेठ की नजर उस लड़के पर पड़ी तो उसने उसे बुलाया। भूखे व्यक्ति पर उसे दया आई और खाना दिया। गरीब व्यक्ति ने सेठ से कहा कि आप कृपया मुझे कोई काम दे दें, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, आपको शिकायत का कोई मौका मिलेगा। सेठ ने उसे अपने यहां काम पर रख लिया। वह लकड़ियों का व्यापार करता था। उसने व्यक्ति से कहा कि जंगल में पेड़ काटने का काम है, तुम चाहो तो यह काम कर सकते हो। गरीब व्यक्ति इस काम के लिए तैयार हो गया। अगले दिन सेठ ने लड़के को नई कुल्हाड़ी दी और अपने बाग में उसे बता दिया कि कौन कौन से पेड़ काटना है। गरीब व्यक्ति की नौकरी का पहला दिन था। वह जोश में था। उसने दिन भर में 20 पेड़ काट दिए। अच्छा काम देखकर सेठ खुश था। अगले दिन व्यक्ति सिर्फ 10 पेड़ ही काट पाया। तीसरे दिन उसने और ज्यादा मेहनत की, लेकिन उस दिन वह सिर्फ 5 पेड़ ही काट सका। यह देखकर वह निराश हो गया। सेठ समझ गया कि लड़का अपने प्रदर्शन से दुखी है। उसने कहा कि तुम रोज सुबह पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार तेज करते हो या नहीं? व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं तो धार तेज नहीं की। सेठ बोला कि इसी वजह से तुम कम पेड़ काट पा रहे हो। अगर कुल्हाड़ी में धार ही नहीं होगी तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी और तुम अच्छा काम नहीं कर पाओगे। उस गरीब व्यक्ति अपनी गलती समझ आ गई। उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि कुल्हाड़ी धार रोज तेज करनी चाहिए। अगले दिन से उसका प्रदर्शन सुधर गया और वह ज्यादा पेड़ काटने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी काम में सफल होना चाहते हैं तो शुरुआत में ही हमें उस काम से जुड़ी सभी जरूरी बातें समझ लेनी चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। एक छोटा सा गांव था जिसमें एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह कड़ी मेहनत करके अपनी आजीविका चलाता था। किसान के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़का बड़ा होकर एक किसान बन गया और लड़की एक गृहिणी बनी। किसान बहुत मेहनती था, लेकिन वह कभी भी अमीर नहीं बन पाया। वह हमेशा अपने परिवार की आजीविका के लिए संघर्ष करता रहा। एक दिन किसान बहुत बीमार हो गया। वह डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया कि वह ठीक नहीं हो पाएगा। किसान के बच्चों को पता चला कि उनके पिता मरने वाले हैं। वे बहुत दुखी थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे उसे अमीर बनाना चाहते हैं। किसान ने उन्हें समझाया कि पैसा सब कुछ नहीं है। वह चाहता था कि उसके बच्चे अच्छे इंसान बने। किसान कुछ दिनों बाद मर गया। उसके बच्चों ने उसके अंतिम संस्कार किया और उसकी इच्छाओं का पालन करने का फैसला किया। वे अच्छे इंसान बने और अपने पिता की शिक्षाओं का पालन किया। इससे हमें यह सीख मिलती है, किसान की कहानी हमें सिखाती है कि पैसा सब कुछ नहीं है, अच्छे इंसान बनना ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप भी एक अच्छे इंसान जरूर बनना। एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी जिसका नाम शारदा था। वह एक छोटे से गांव में अपने पति और 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। शारदा का पति एक किसान था, लेकिन खेत बहुत उपजाऊ नहीं था और वे अक्सर किसी तरह अपना गुजारा करते थे। एक दिन शारदा के पति बीमार पड़ गए। वह काम करने में असमर्थ थे और परिवार की आय तेजी से कम हो गई। शारदा को अपने परिवार को बचाए रखने के लिए हर वह चीज बेचनी पड़ी जो वह कर सकती थी। उसने अपने गहने, अपनी पशुधन और यहां तक कि अपना फर्नीचर भी बेच दिया। एक दिन शारदा जंगल में घूम रही थी जब उसे एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत को पता चल गया था कि शारदा परेशान थी और उसने उससे पूछा कि क्या गलत है। शारदा ने बूढ़ी औरत को अपने पति की बीमारी और वह कैसे अपने परिवार का समर्थन करने के लिए संघर्ष कर रही थी के बारे में बताया। बूढ़ी औरत ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर उसने कहा, शारदा,
मैं देख सकता हूं कि तुम एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी महिला हो। तुम इस चुनौती को पार कर जाओगी, लेकिन पहले तुम्हें अपने डर को छोड़ना सीखना होगा। शारदा को समझ नहीं आया कि बूढ़ी औरत का क्या मतलब था, लेकिन उसने उसकी सलाह के लिए धन्यवाद दिया और अपने रास्ते पर चली गई। जब शारदा घर पहुंची तो उसने बूढ़ी औरत की बातों के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि वह अपनी समस्याओं पर इतना ध्यान केंद्रित कर रही थी कि उसने उम्मीद करना भूल गई थी। उसने अपने डर को छोड़ने और सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। शारदा ने उन सभी चीजों की एक सूची बनाना शुरू किया जिनके लिए वह आभारी थी। वह अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार और अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता के लिए आभारी थी। उसने ध्यान और योग का भी अभ्यास शुरू किया। इसने उसे अपना दिमाग साफ करने और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की। समय के साथ शारदा का दृष्टिकोण बदलना शुरू हो गया। वह अधिक आशावादी और आशा से भरी हुई हो गई। उसने भी नए अवसरों को नोटिस करना शुरू कर दिया। उसने हस्तनिर्मित आभूषण बेचने का एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और उसने स्थानीय सामुदायिक केंद्र में योग कक्षाएं भी सिखाना शुरू किया। शारदा के पति की बीमारी से उबर गए और परिवार अपने पैरों पर वापस आ गया। शारदा का व्यवसाय सफल रहा और वह समुदाय में एक सम्मानित सदस्य बन गई। एक दिन शारदा जंगल में घूम रही थी जब उसने बूढ़ी औरत को फिर से देखा। बूढ़ी औरत ने शारदा को मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुमने अपने डर को छोड़ना सीख लिया है। तुम एक मजबूत और साहसी महिला हो। शारदा ने बूढ़ी औरत को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। वह जानती थी कि वह आज बिना बूढ़ी औरत की मदद के नहीं होती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। शारदा की कहानी एक याद दिलाती है कि हम सभी अपनी चुनौतियों को पार करने की शक्ति रखते हैं। हम रास्ते में उतार चढ़ाव का सामना कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम सकारात्मक और केंद्रित रहें तो हम जो कुछ भी निर्धारित कर सकते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। एक बार की बात है, दो पक्षी एक ऊंचे पेड़ पर घोंसले में रहते थे। दोनों पक्षी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक पक्षी छोटा और डरपोक था, जबकि दूसरा पक्षी बड़ा और साहसी था। छोटा पक्षी हमेशा हर चीज से डरता था। वह हवा, बारिश और यहां तक कि जंगल के अन्य जानवरों से भी डरता था। दूसरी ओर बड़ा पक्षी किसी भी चीज से नहीं डरता था। तूफान आने पर भी यह आसमान में ऊंची उड़ान भरते था। अचानक एक दिन जंगल में तूफान आया। बहुत तेज हवा चल रही थी और बारिश भी हो रही थी। छोटा पक्षी बहुत भयभीत था। वह घोंसले के एक कोने में डरकर बैठ गया। हिलने डुलने से बहुत डरता था। दूसरी ओर बड़ा पक्षी डरा नहीं था। वह घोंसले से बाहर उड़ गया और तूफान में चला गया। बड़ा पक्षी हवा पर सवार होकर आकाश में ऊंचा उड़ गया। यह बहुत ही खुश था। बड़े पक्षी ने कभी इतना स्वतंत्र महसूस नहीं किया था। थोड़ी देर बाद तूफान थम गया। बड़ा पक्षी वापस घोंसले में लौट कर आया और छोटे पक्षी को अपने साहसिक कार्य के बारे में बताया। छोटा पक्षी चकित रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तूफान में उड़ना इतना मजेदार हो सकता है। छोटे पक्षी ने बड़े पक्षी से उसे तूफान में उड़ना सिखाने को कहा। बड़ा पक्षी सहमत हो गया और दोनों पक्षियों ने एक साथ तूफान में उड़ने का अभ्यास किया। आखिरकार छोटी चिड़िया के अंदर जो डर था वो साहस में बदल गया। तूफान आने पर भी यह आसमान में ऊंची उड़ान भर सकता था। छोटा पक्षी तूफान में उड़ना सिखाने के लिए बड़े पक्षी का बहुत आभारी था। दोनों पक्षी एक साथ घोंसले में रहते रहे। वे अभी भी बहुत अलग थे, लेकिन वे सबसे अच्छे दोस्त भी थे। उन्होंने सीखा कि अलग होना ठीक है और हम सभी एक दूसरे से सीख सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। कहानी का सीख यह है कि अलग होना ठीक है। हम सभी को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम कौन हैं और हमें दूसरों में अंतर की सराहना करना सीखना चाहिए। हम सभी एक दूसरे से सीख सकते हैं और हम सभी दोस्त बन सकते हैं, भले ही हम अलग अलग हों। आपकी सफलता आपके सपनों से जुड़ी हुई है। जो आपके अंदर है उसे पूरा करें। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसमें सफल होने के लिए अपना पूरा दिल लगा दें। एक सफल इंसान वह होता है जो अपने सपनों को पूरा करता है। जो कुछ आप करते हैं उसे पूरे मन से करें और उसमें अपना दिल लगा दें। सफलता का राज उन लोगों के पास होता है जो अपनी कामनाओं के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं।
एक सफल इंसान वह होता है जो कभी नहीं हारता। जो चीजें आसान होती हैं उनमें आपकी सफलता की नहीं होती। जो लोग खुश रहते हैं वे अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं। हमें अपने व्यक्तित्व को उस स्थान पर रखना चाहिए जहां सफलता हमें मिल सकती है। समय कम होने के बावजूद जब हम लोग सकारात्मक सोचते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज सुबह जब आप उठें तो नई सोच और नए उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ें। हमारे जीवन का नवीनतम दिन सबसे बड़ा उपहार होता है। इसे उत्साह के साथ स्वीकार करें। जितना आप दृढ़ता से सोचेंगे उतना ही आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग निर्धारित होगा। समय अपने आप काम नहीं करता है, उसे आपके साथ मिलकर काम करना होगा। अगर आप सपने देखने वाले हों तो आप एक आदमी से सुदृढ़ रूप से जुड़े होते हो। जीवन का मूल्य समझो। उसकी महत्वपूर्ण घटनाओं से निपटने के बाद हम उसे प्राप्त करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे जीवन में है कि हम खुश रहें। जीवन का महत्वपूर्ण भाग सपने होते हैं जो हमें सकारात्मक और संतुष्ट बनाते हैं। सफलता का रहस्य है कि जब तुम सोते हो दुनिया नहीं सोती है। जब आप सकारात्मक सोचते होंगे तो समस्याओं का समाधान ढूंढना आसान हो जाता है। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का हौसला रखें। आज का दिन नए आरंभों का निवेदन करता है। जिंदगी एक सफर है जिसे आपको सफलता के साथ जीता जाना है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। सफलता वहां मिलती है जहां लोग डर से बचकर अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं। जो आपको नहीं मार सकता वह आपको और अधिक मजबूत बनाता है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप अपनी सफलता के लिए संघर्ष करते रहेंगे। समय की कीमत को समझें और उसे खर्च करें। अपनी सफलता के लिए अपने काम को ईमानदारी से करें। जीवन का मतलब है खुश रहना। जीवन का लक्ष्य अपने सपनों को पूरा करना है। हम जितना सोचते हैं उतना बदलते हैं। जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। अपने आप में विश्वास रखें और सफलता प्राप्त करें। दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनसे पहले अपनी जरूरतों को पूरा करें। सफलता का मतलब है अपने सपनों को पूरा करना और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना। जब तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं करते तब तक आप सपनों से दूर होते रहेंगे। सफलता की उम्मीद से अधिक महत्वपूर्ण है सफलता तक पहुंचने के लिए की गई मेहनत। समस्याओं को अपने समझदारी से हल करें और उनसे सीखें। जिंदगी में आपका जो भी हाल हो, आज एक नया दिन है। उसे खुशी से जिएं और अपने सपनों की ओर बढ़ें। सूरज उगता है आज भी और अपने साथ नई उमंग लेकर आता है। सुबह की ताजगी से सीने की जलन दूर होती है। जीवन की जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जीवन बहुत सारा प्यार लाता है। आज तुम्हें कुछ अलग करने का वक्त है। आज तुम वह सब कर सकते हो जो तुमने कभी नहीं किया। जीवन का हर एक सुख, हर एक दुख एक अनुभव है। इसे खुशी से स्वीकारो। खुशी वो नहीं होती जो दूसरों के लिए हो। खुशी वो होती है जो तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए मिलती है। जीवन के लिए लक्ष्य होना जरूरी है। इससे हमें अपनी जिंदगी का मतलब समझ में आता है। शुभ सकारात्मक विचार तुम्हारे दिन को समृद्ध बनाते हैं। जो लोग सफलता पाते हैं वे अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कला जानते हैं। अगर तुम मन से चाहो तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ होती है। जीवन के सफर में जरूरत होती है थोड़े संघर्षों की, जिससे हम बड़े होते हैं और जिंदगी समझ पाते हैं। जिस दिन से तुमने खुद को स्वीकार कर लिया उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जीवन के नए दिन नए अवसर और नए सपने लाते हैं। जगाओ अपने सपनों को और उन्हें पूरा करने के लिए उठो। जीवन के सफर में किसी से जलना नहीं चाहिए, बल्कि खुश होकर अपने संघर्षों को जीतना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है सफलता का रहस्य, और ये रहस्य है सोचो, विश्वास करो और करो। सुबह का समय जीवन का सबसे शुभ मुहूर्त होता है, इसलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए। आपके जीवन में सफलता का रहस्य नहीं है, सफलता आप ही होते हैं। सफलता का मतलब ये नहीं होता कि हम इतने अमीर हो जाएं। सफलता का मतलब होता है कि हम खुश हों। सुबह की सैर के दौरान जो आपके मन में आएगा वह आपके जीवन का निर्धारण करेगा। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का मौका पाएं।
जब तक आप नए सफर का आगाज नहीं करते, आप उसकी अनदेखी छोटी छोटी खुशियों से वंचित रहेंगे। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, आगे बढ़ने के लिए खुद में जज्बे की आग को जलाए रखना होगा। जीतने के लिए खुद पर कंट्रोल करना जरूरी है, हौसला है तो जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जब तक आप जीत नहीं जाते, तब तक किसी को आपके कहानी में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो पहले दुनिया को जीत कर दिखाओ। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी तो जिद्दी हैं। जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर सकता है, वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। सपने जो देखो, उन्हें पूरा करने का मनोबल भी देखो। हमेशा आपके आंतरिक ऊर्जा पर विश्वास करें, यह आपको सही दिशा दिखाएगी। समस्याओं को निभाने की कोशिश न करें, उन्हें हल करें। सच्चा खुद को बनाने में ही सच्ची खुशी है। थोड़ी मेहनत, लगन और विश्वास आपको लक्ष्य की ओर ले जा सकता है। अस्थिरता ही जीवन का स्थायी नियम है। हार मानने से पहले हार जरूर चेक करें कि क्या आपने सही मेहनत की है। असंभव केवल एक विचार है, वास्तविकता में सब कुछ संभव है। विचलन हमारी प्रगति का हिस्सा है। सच्ची खुशी का स्रोत आपके बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर है। जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। हर चुनौती आपको मजबूत बनाती है। हर सुबह नई कहानियों का आरंभ होती है। अपनी कहानी खुद लिखो। सच्ची जीत वह होती है जो दूसरे की हार पर न बल्कि अपने प्रयासों पर आधारित हो। सकारात्मक सोचने से ही सब कुछ सकारात्मक होता है। अंधेरे का कोई महत्व नहीं जब तक सूरज चमकने की संकल्पना करता है। अपने जीवन में आशा का दीपक जलाएं। खुदा ने हमें आंखें दी हैं ताकि हम सुंदरता देख सकें, न कि हम कठिनाइयां देखें। कठिनाई छोटी हो या बड़ी, हर चुनौती को स्वागत करो, क्योंकि यही आपका चरित्र निर्माण करती है। सबसे बड़ा आत्महत्या कारक है। जब भी आप खुश होना चाहते हैं, तभी खुश रहिए। इंतजार मत कीजिए। हर दिन एक नया अवसर है, उसका उपयोग अच्छी तरह से करो। मुस्कान से दिन की शुरुआत करो, उम्मीद से दिन की खत्म करो। सोचो तो हर दिन है नया। जीवन है अद्भुत अनुभवों का। जीवन में सच्ची खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है। हमेशा मुस्कुराते रहिए। सब्र करने वाले ही सब कुछ पाते हैं। शुरुआत कीजिए एक प्यार भरे दिन की। हर एक सुबह हमें बताती है कि कठिनाइयां केवल एक अवस्था होती है, वे हमेशा के लिए नहीं होती। हर उदय एक नया अध्याय खोलता है। इसे पढ़ने और जीने का मौका प्राप्त करने के लिए धन्यवाद। सकारात्मक सोच से हमें अपनी दृष्टि और आशाओं को बढ़ावा मिलता है। जब जिंदगी कठिन हो जाए तो ध्यान दो कि उड़ान आसमान में ही होती है, जमीन पर नहीं। जिंदगी एक पुस्तक की तरह होती है। हर दिन नया पन्ना बदलता है। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, पर हर रोज कुछ न कुछ सीखते हैं। मुसीबतें जितनी बड़ी हो, हमेशा उत्तरदायित्व उससे बड़ा होना चाहिए। एक अच्छी सोच ही एक अच्छा दिन चालू कर सकती है। सुबह उठते ही आपका पहला काम खुश होना चाहिए। अपने सकारात्मक विचारों को खोने न दें, वे आपकी सोच का परिवर्तन करेंगे और आपका जीवन बदल देंगे। मन की शांति के लिए ना किसी को ठेस पहुंचाएं, ना स्वयं को दुखी करें। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हर नए दिन में नई उम्मीद होती है। जो हम चाहते हैं, हम कर सकते हैं। वो सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। दुनिया को आपकी उजलतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया तो आपकी करतूतों से चलती है। सपने वो नहीं होते जो हमें सोते समय आते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। आपकी सफलता आपके सपनों से जुड़ी हुई है। जो आपके अंदर है, उसे पूरा करें। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसमें सफल होने के लिए अपना पूरा दिल लगा दें। एक सफल इंसान वह होता है जो अपने सपनों को पूरा करता है। जो कुछ आप करते हैं उसे पूरे मन से करें और उसमें अपना दिल लगा दें। सफलता का राज उन लोगों के पास होता है जो अपनी कामनाओं के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं। एक सफल इंसान वह होता है जो कभी नहीं हारता। जो चीजें आसान होती हैं, उनमें आपकी सफलता की नहीं होती। जो लोग खुश रहते हैं, वे अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं। हमें अपने व्यक्तित्व को उस स्थान पर रखना चाहिए जहां सफलता हमें मिल सकती है।
समय कम होने के बावजूद जब हम लोग सकारात्मक सोचते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज सुबह जब आप उठें तो नई सोच और नए उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ें। हमारे जीवन का नवीनतम दिन सबसे बड़ा उपहार होता है, इसे उत्साह के साथ स्वीकार करें। जितना आप दृढ़ता से सोचेंगे उतना ही आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग निर्धारित होगा। समय अपने आप काम नहीं करता है, उसे आपके साथ मिलकर काम करना होगा। अगर आप सपने देखने वाले हों तो आप एक आदमी से सुदृढ़ रूप से जुड़े होते हो। जीवन का मूल्य समझो, उसकी महत्वपूर्ण घटनाओं से निपटने के बाद हम उसे प्राप्त करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे जीवन में है कि हम खुश रहे। जीवन का महत्वपूर्ण भाग सपने होते हैं जो हमें सकारात्मक और संतुष्ट बनाते हैं। सफलता का रहस्य है कि जब तुम सोते हो, दुनिया नहीं सोती है। जब आप सकारात्मक सोचते होंगे तो समस्याओं का समाधान ढूंढना आसान हो जाता है। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का हौसला रखें। आज का दिन नए आरंभों का निवेदन करता है। जिंदगी एक सफर है जिसे आपको सफलता के साथ जीता जाना है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। सफलता वहां मिलती है जहां लोग डर से बचकर अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं। जो आपको नहीं मार सकता वह आपको और अधिक मजबूत बनाता है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप अपनी सफलता के लिए संघर्ष करते रहेंगे। समय की कीमत को समझें और उसे खर्च करें। अपनी सफलता के लिए अपने काम को ईमानदारी से करें। जीवन का मतलब है खुश रहना। जीवन का लक्ष्य अपने सपनों को पूरा करना है। हम जितना सोचते हैं उतना बदलते हैं। जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। अपने आप में विश्वास रखें और सफलता प्राप्त करें। दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनसे पहले अपनी जरूरतों को पूरा करें। सफलता का मतलब है अपने सपनों को पूरा करना और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना। जब तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं करते तब तक आप सपनों से दूर होते रहेंगे। सफलता की उम्मीद से अधिक महत्वपूर्ण है सफलता तक पहुंचने के लिए की गई मेहनत। समस्याओं को अपने समझदारी से हल करें और उनसे सीखें। जिंदगी में आपका जो भी हाल हो, आज एक नया दिन है, उसे खुशी से जिएं और अपने सपनों की ओर बढ़ें। जब तक आप अपनी हार स्वीकार नहीं करते तब तक आपको कोई भी हरा नहीं सकता। बुद्धिमान वो नहीं है जो हमेशा जीतता है, बल्कि बुद्धिमान वह है जो जानता है कि कहां हारना है। हार एक सबक है जो इंसान को एक बार खुद को सुधारने का मौका देती है। जो व्यक्ति इस सबक को जल्दी सीख लेता है वह जीवन में बहुत आगे जाता है। हर नए दिन की शुरुआत एक नए अवसर के साथ होती है, सपनों की उड़ान भरने का और जीवन की सर्वश्रेष्ठता को अनुभव करने का। इसी उत्साह और सकारात्मकता के साथ हम लाए हैं सूरज उगता है आज भी और अपने साथ नई उमंग लेकर आता है। सुबह की ताजगी से सीने की जलन दूर होती है। जीवन की जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जीवन बहुत सारा प्यार लाता है। आज तुम्हें कुछ अलग करने का वक्त है। आज तुम वह सब कर सकते हो जो तुमने कभी नहीं किया। जीवन का हर एक सुख, हर एक दुख एक अनुभव है, इसे खुशी से स्वीकारो। खुशी वो नहीं होती जो दूसरों के लिए हो, खुशी वो होती है जो तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए मिलती है। जीवन के लिए लक्ष्य होना जरूरी है, इससे हमें अपनी जिंदगी का मतलब समझ में आता है। शुभ सकारात्मक विचार तुम्हारे दिन को समृद्ध बनाते हैं। जो लोग सफलता पाते हैं वे अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कला जानते हैं। अगर तुम मन से चाहो तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ होती है। जीवन के सफर में जरूरत होती है थोड़े संघर्षों की, जिससे हम बद्धे होते हैं और जिंदगी समझ पाते हैं। जिस दिन से तुमने खुद को स्वीकार कर लिया उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जीवन के नए दिन नए अवसर और नए सपने लाते हैं। जगाओ अपने सपनों को और उन्हें पूरा करने के लिए उठो। जीवन के सफर में किसी से जलना नहीं चाहिए, बल्कि खुश होकर अपने संघर्षों को जीतना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है सफलता का रहस्य, और यह रहस्य है सोचो, विश्वास करो और करो। सुबह का समय जीवन का सबसे शुभ मुहूर्त होता है, इसलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए। आपके जीवन में सफलता का रहस्य नहीं है, सफलता आप ही होते हैं। सफलता का मतलब ये नहीं होता कि हम इतने अमीर हो जाएं,
सफलता का मतलब होता है कि हम खुश हों। सुबह की सैर के दौरान जो आपके मन में आएगा वह आपके जीवन का निर्धारण करेगा। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का मौका पाएं। जब तक आप नए सफर का आगाज नहीं करते, आप उसकी अनदेखी छोटी छोटी खुशियों से वंचित रहेंगे। धन से भी ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण है तो वह है समय। एक एक पल अमूल्य है और इसे व्यर्थ कामों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं और सफल होते हैं। सामान्य लोग अपने समय को व्यर्थ कामों पर खर्च करते हैं। इंसान का कर्म ही उसकी हार और जीत का कारण बनता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में मिली हार वो सबक है जो आपको हमेशा बेहतर होने का मौका प्रदान करती है। जीवन से जुड़ा कोई खेल हो या फिर कंपटीशन, उसमें हार जीत लगी रहती है, क्योंकि मुकाबले में कोई एक ही जीतता है। हार और जीत जिंदगी का हिस्सा होती है। व्यक्ति को जीत जहां खुशी प्रदान करती है, तो वहीं हार व्यक्ति को बड़ा अनुभव देकर जाता है। हालांकि हार और जीत के बीच समझदार व्यक्ति वो होता है जिसे मालूम होता है कि उसे कहां हारना है। वैसे किसी भी व्यक्ति को ताकत कभी जीत से नहीं मिलती, बल्कि चुनौतियों का सामना साहस के साथ करने पर मिलती है। हमारे यहां महापुरुषों ने कहा है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। ऐसे में यदि देखें तो जीवन से जुड़ी हार इंसान को मजबूत बनाने का मौका प्रदान करती है। किसी इंसान की हार उतनी मायने नहीं रखती जितना कि उसने किसी भी खेल में कैसा मुकाबला किया, या फिर कहें उसने जीत के लिए कैसे अपना जोर लगाया। आइए इंसान के जीवन में हार जीत का महत्व जानने के लिए पढ़ें सफलता के मंत्र। आप हारते हैं या जीतते हैं, यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लें तो हार है, लेकिन ठान लें तो जीत होगी। जीवन में कभी हार न मानने की आदत ही इंसान को एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। आगे बढ़ने के लिए खुद में जज्बे की आग को जलाए रखना होगा। जीतने के लिए खुद पर कंट्रोल करना जरूरी है। हौसला है तो जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। जब तक आप जीत नहीं जाते, तब तक किसी को आपके कहानी में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो पहले दुनिया को जीत कर दिखाओ। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी तो जिद्दी हैं। जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर सकता है, वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहां बैठोगे सिंहासन वहीं बन जाएगा। हर सफल लोगों में एक बात समान होती है, वो हर हाल में बस अपनी मंजिल पाना चाहते हैं। एक छोटे से गांव में लकी नाम का एक लड़का रहता था। जन्म से ही अंधा होने के बावजूद लकी में जीवन के प्रति अटूट उत्साह था। वह गांव के बच्चों के साथ खेलता, उन्हें कहानियां सुनाता और गाने गाता। अंधेरे ने कभी भी उसके सपनों को बांध नहीं रखा, लेकिन अपनी हिम्मत और दृढ़ संकल्प से रास्ता ढूंढकर वापस आता है। कहानी सुनकर गांव के लोग लकी की कल्पनाशीलता और कहानी कहने की कला से प्रभावित हुए। धीरे धीरे लकी गांव के लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत बन गया। वह उन्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और कभी हार न मानने के लिए प्रेरित करता। लकी का मानना था कि अंधेरा केवल आंखों का होता है, मन का नहीं। एक बार गांव में भयंकर बाढ़ आई। लोग डर गए और अपने घरों में छिप गए। लकी, जो अंधा था, घबराया नहीं। उसने लोगों को शांत किया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले गया। उसने बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को बचाने में भी मदद की। लकी की वीरता और नेतृत्व से प्रेरित होकर गांव के लोगों ने बाढ़ से हुए नुकसान को ठीक करने के लिए मिलकर काम किया। उन्होंने नए घर बनाए, खेतों को फिर से बोया और गांव को फिर से खुशहाल बनाया। लकी की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं। अंधेरे में भी यदि हम दृढ़ संकल्पित और साहसी हैं, तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लकी एक प्रेरणादायक सितारा है जो हमें सिखाता है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अंधेरा केवल आंखों का होता है, मन का नहीं। दृढ़ संकल्प और साहस से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था और वो अपने आलसपन और काम चोरी के लिए मशहूर था। सभी गांववासी उसे आलसी कहकर ही पुकारते थे।
क्योंकि वो पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता और लेटते लेटते वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता और अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक साधु आए जो कि अगले 3 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। वो दिन भर लोगों से चंदा करते और लोगों को उपदेश देते और रात में गांव के बाहर बने मंदिर में आराम करते। वो साधु जब भी दान लाने जाते और रात को वापस आते तो वो साधु हर बार उस जवान लड्ढके को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। साधु 2 दिनों तक ये सब देखते रहे और समझ गए कि ये लड्ढका मानसिक आलस का गुलाम है। तीसरे दिन जब वो वापस लौट रहे थे, वो उस लड्ढके के पास गए जो अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। साधु ने लड्ढके से कहा, बेटे मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ी के चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड्ढके ने लेटे लेटे ही अपना सर पहाड़ी की तरफ किया और अपनी नजर उस पहाड़ी की चोटी की तरफ ले गया और उसने साधु की तरफ देखा और उपहास लेते हुए कहा, यह असंभव है, मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक नहीं जा सकता, मैं बहुत आलसी हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुझे जिस पंख की तलाश है वो इस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा, वो तो इस पहाड़ी के दूसरे तरफ एक गुम्फा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़ कर फिर नीचे उतरना होगा। लेकिन वो कोई साधारण पंख नहीं है, वो ऐसा पंख है जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। वो पंख रेयर लेकिन सुंदर पंख है जो रोशनी बिखेरती है। साधु के इन बातों से उस लड्ढके के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ गई। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सुनकर वो अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट हो गया था। इसीलिए उसने साधु के चुनौती को कबूल किया और वो पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और मुश्किल था। जल्द ही लड्ढके का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर से पसीना बहने लगा। लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वो जैसे जैसे ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, उसे खुशी महसूस होने लगी जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार जब वो कड़ी मेहनत और लंबे कोशिशों के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा तो वो पूरे तरीके थक चुका था, लेकिन वो बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। फिर उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक नजारा था, लेकिन असली चुनौती आगे थी, क्योंकि उसे फिर उस पहाड़ी से नीचे भी उतरना था और उस गुम्फा को भी ढूंढना था जिसमें पंख मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था, क्योंकि ढलान ज्यादा गहरी थी और चढ़ाई के समय लड्ढका बहुत बार लड्ढे खदधाया और गिरा भी था, तो वो डर भी उसके अंदर था। लेकिन साधु को वो पंख लाके देने के वादे की वजह से वो लगातार आगे बढ़ता रहा। काफी खोज, मुशक्कत और कड़ी मेहनत के बाद जब वो अंत में गुम्फा तक पहुंचा तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था, जो कि ऊपर एक बद्दी सुराख से आने वाली रोशनी की वजह से चमक रहा था। फिर उसने उस पंख को उठाया और उसके सुंदरता को देखता ही रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफर को दोबारा पूरा करने की ताकत और मजबूती है। वो दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसके मांसपेशियों में दर्द हो रहा था और कमजोरी की वजह से पैर कांप रहे थे, सांस फूल रहे थे। वो कई बार लड्ढा कर गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मोटिवेट करता है। अथक मेहनत और घंटों की कड़ी कोशिशों के बाद जब वो साधु के पास पहुंचा और उनके हाथों में वो पंख रखा तो उसके खुशी का ठिकाना न रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने आज अपने आलस पर काबू पा लिया है और कुछ बढ़िया करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि आलस एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। ये एक बाधा है जिसे पार करना होगा और आलस को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही होगा। अपने मकसद के तरफ चलना ही होगा और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक तू अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेता। लड्ढके ने साधु के शब्दों की गहराई और उसके मकसद को समझते हुए हाँ, मैं अपना सर हिला दिया।
आज उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा ही बद्धी